हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितना भी इस बार क्लास 12th में जाने वाले हैं उनके लिए एक काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। जैसा कि इससे पहले क्लास 12th वाला वीडियोज़ पर जो आप लोगों का टारगेट दिया गया था कि कम से कम इस पे 100 व्यूज़ से आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो वो सपना आप लोगों ने साकार किया। तो आप लोगों से बहुत मुझे खुशी हुई। और आप लोगों के लिए ये कंटेंट, अब क्लास 12th का कंटेंट डेली आएगा, प्रतिदिन आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। और फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में क्या आपको पढ़ना है, जो सबसे पहले यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसको एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग एकदम शुरू से एकदम शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ के आए हैं वही चीज़ से यहाँ आपका क्या होगा, शुरुआत होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में पढ़े हैं वही चीज़ आज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले आप लोग एक शब्द सुने होंगे जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है, कैसे, इसका क्या महत्वपूर्ण है, आपको तो पता होगा कि पूरे विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, पूरे विद्युत में जितना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है उसमें कुल किसका खेल होता है, तो वो खेल होता है भाई इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। ये कहानी तो आप लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा में एक्चुअली में जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन ही उसमें बहता है, ठीक है, एक फॉलो में। तो यहाँ पे जो मेन खेल है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। पूरे विद्युत चैप्टर में मेन रूप से किसका खेल है, इलेक्ट्रॉन का है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझेंगे आखिरकार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक शब्द आता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये दो शब्द आता है मेरे भाई। तो ये कैसे कैसे बना है, सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक ग्रीक का वैज्ञानिक थे, कौन थे, एक ग्रीक जो है, ग्रीक एक देश है, ठीक है। ग्रीक देश का वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था थेल्स, क्या नाम था, थेल्स नाम था, ठीक है। थेल्स ने सबसे पहली बार, थेल्स जो थे ग्रीक के रहने वाले थे, और यहीं पे सबसे पहले ये एक अंबर नामक पदार्थ का, ठीक है, अंबर नामक पदार्थ का क्या किए थे, खोज किए थे, ठीक है ना। अंबर नामक पदार्थ का खोज कौन किए थे, थेल्स किए थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो ग्रीक के रहने वाले थे। यहीं से शुरुआत होता है मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी का। जो ये ग्रीक के वैज्ञानिक थेल्स थे वो अंबर नाम के पदार्थ को क्या किए, खोज किए। और यही अंबर जो है, अंबर से ही, अंबर जो था किसके लायक व्यवहार कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार कर रहा था। तो हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, ठीक है। क्लास 9th में आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे, तो इसका ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आप जान गए कि अंबर से ही क्या बना, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन शब्द से ही आपका निकल के आया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन शब्द से ही कौन निकल के आया है, इलेक्ट्रिसिटी निकल के आया है। अब कहिएगा कि सर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप क्यों इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है मेरे भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो विद्युत धारा होता है, उसमें क्या प्रवाह होता है, क्या चलता है, तो उसमें जो जाता है उसमें आपका जाता है इलेक्ट्रॉन ही का तो फॉलो होता है। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे विद्युत धारा के बारे में, और विद्युत धारा में आपको बताया होगा, विद्युत धारा में आपको बताया गया होगा कि जो हम लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से पानी यदि बहा दें, ठीक है, तो हम लोग पानी का धारा नाम दे देते हैं, पानी बह रहा है तो पानी का धारा नाम दे देते हैं। और यदि विद्युत इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पूरा स्पीड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एकदम एक वेग प्रवाह से, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं विद्युत धारा। क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होने लगता है एकदम क्रमिक रूप से, एकदम पूरा फास्ट रूप से, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं। तो यहाँ तक आशा करते होंगे कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और विद्युत धारा ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया है, इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, तो कहिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन जो है अंबर से आया है। कहां से आया, अंबर से। अंबर एक पदार्थ था जिसका खोज कौन किए थे, थेल्स किए थे। और ये कहां के रहने वाले थे, थेल्स, तो ग्रीक के रहने वाले थे। यानी पूर्ण रूप से जो इलेक्ट्रिसिटी था वो कहां से आविष्कार हुआ था, यहां से आविष्कार हुआ था, क्या बोलते हैं, ये ग्रीक से ही शुरुआत हुआ था, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास है ये है कि विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज और सबसे कॉमन चीज यहां पे हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश के बारे में, ठीक है ना। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को सिर्फ समझना है, क्योंकि क्लास 9th 10th में आप लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ के आए हैं, जान के आए हैं।
उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग जानने वाले हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि विद्युत आवेश क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश, इस चीज को हमको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समझना होगा। विद्युत आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, जैसे सोचिए, थोड़ा सा सिंपल वे में समझिए। किसी को आवेशित करना है या किसी को आवेश जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, जैसे हम लोगों के आम जीवन में आवेश के एग्जांपल लेना है तो आप बिना गलती को किसी के 2 थाप मार दीजिए, ठीक है। बिना गलती के, बिना कुछ कहे उसको जाके आप 2 थाप मार दीजिए, वो आवेश में आ जाएगा। क्यों आवेश में आएगा? क्योंकि कहेगा मेरा गलती नहीं था, तुम मार दिया, हम तुमको मारेंगे, ठीक है। ऐसा बात तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि बिना गलती के। तो वो उसके अंदर क्या आ जाता है, एक आवेश आ जाता है, एक गुस्सा आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को आवेश पढ़ना है तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी में आवेश पढ़ना है, रियल जीवन वाला आवेश नहीं पढ़ना कि जाकर 2 थप किसी को लगा दिए और 2 थप लगाएं तो वो आवेश में आके हमसे भी लड़ने लगा, वैसा नहीं पढ़ना है आपको यहां पे विद्युत धारा वाला आवेश पढ़ना है। तो विद्युत धारा वाला आवेश क्या होता है उस चीज के बारे में समझेंगे। और विद्युत धारा में जो आवेश होता है मेरे भाई, यहां पे देखिएगा, पहले एकदम फिजिक्स को ना सिंपल वे में समझिए। फिजिक्स पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। ऐसा नहीं कि विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश के बारे में रट रहे हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ऐसा चीज नहीं रटना है, रटना ही नहीं है, आपको समझना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, समझना है, मेरे साथ समझना है, ठीक है। क्योंकि रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा आपके साथ, आपको समझा हुआ चीज ज्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। फिजिक्स है, फिजिक्स को रटने का प्रयास आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश हम लोग समझ रहे थे। क्लास 10th में आप विद्युत आवेश के बारे में पढ़ के आए होंगे। विद्युत आवेश क्या कहता है, हम लोग ऐसे सिंपल वे में कह देते हैं कि विद्युत आवेश जो होता है ना, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों के एकाई समय में जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश नाम देते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली में आवेश है क्या, तो सबसे पहले आप लोग बच्चा में, जब हम लोग सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग जब बच्चा में रहते हैं, छोटा सा में रहते हैं, तो हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आविष्कार करते हैं, पता है किस चीज का, चुंबक का आविष्कार करते हैं। कैसे, जो बताएं आपको, बचपन में आप लोग जब प्री एनसी एलकेजी में पढ़ते होंगे तो वहां पे ऐसे ऐसे पेन को एक लेते होंगे, तेल उल पोर के जाते होंगे, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे अपने बाल में रबरिंग करते होंगे, रगड़ते होंगे, और रगड़ने के बाद जब पेज के पास ले जाते हैं तो पेज पर क्या होता है मेरे भाई, पेज जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। तो हम लोग कहते हैं दोस्त से अपना कि दोस्त देखो हम जादू कर दिए, हम चुंबक का आविष्कार कर दिए। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, आवेश हुआ, ठीक है ना। आवेश का मतलब होता है क्या कि सीधे से सीधे खिंचाव करना, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक क्या सभी लोग के समझ में आया? फटाफट से यस या नो कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, तब तक देखते हैं कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए यहां पे अब हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश मेरे भाई होता है कि किसी द्रव्य का, ठीक है, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण वह वैद्युतीय, ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, ठीक है, करता है या अनुभव करता है, अनुभव करता है, ठीक है, अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं मेरे भाई, विद्युत आवेश कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको? विद्युत आवेश के डिफिनेशन का लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सिंपल सा आप समझिए, एक पदार्थ होगा, एकदम ठेठ भाषा में फिजिक्स को ऐसा पढ़ लेना है ना कि आपको एग्जाम में इसका डिफिनेशन रटने का कोई आवश्यकता नहीं पड़े। देखिए एक पदार्थ होगा, ठीक है, और उस पदार्थ का गुण क्या होगा कि या तो वो वैद्युतीय या चुंबकीय गुण अपने अंदर क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। जैसे आप एक पेन को लीजिए, ठीक है, और पेन को अपने माथा से रबरिंग कीजिए, तो रगड़िए तो अपने माथा पे, उसके बाद उसको पेज के पास लेके जाइए, वो क्या होगा कि पेज को ना ऊपर की ओर खींचने लगेगा। तो वो अपने अंदर क्या अनुभव किया, अपने अंदर वो विद्युत गुण के लेके आया, चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रभाव को लेके आया। चुंबकीय प्रभाव कहने का मतलब चुंबक का गुण उसके अंदर आ गया। तो जो चुंबक का गुण आया
मेरे भाई, वो उसको खींचेगा ही खींचेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या नाम दिए, आवेश नाम दिए, ठीक है। तो यहां पे कहा गया आपसे विद्युत आवेश का डिफिनेशन यदि आपसे पूछ दे कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो हम लोगों को कहना है कि किसी द्रव्य का कहने का मतलब क्लास 12th में हो जाता है पदार्थ। जब हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं तो उस चीज का मतलब हम लोग समझ में क्या आता है कि पदार्थ वहां पे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पदार्थ नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको द्रव बोलना है। तो यहाँ पे द्रव मतलब कोई लिक्विड ये सब मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या, कोई पदार्थ। तो कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। यहां तक कोई आपको दिक्कत? चलिए, एक वैज्ञानिक का आपको हम नाम बताते हैं, बेंजीलीन, ठीक है, बेंजीमीन, ठीक है ना, बेंजीमीन, बेंजीमीन, ठीक है, बेंजीमीन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजीमीन फ्रैंकलिन, इनका नाम थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन आप ऐसे सिंपल से याद रखिएगा, फ्रैंकलिन जो थे मेरे भाई, यहां पे आपको स्टार पॉइंट लगा के याद रखना है कि एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक जो थे, अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और ये जो थे 1750 ईस्वी में, ठीक है, 1750 ईस्वी में, आपको याद रखना है 1750 ईस्वी में ये क्या किए थे कि जो आवेश था ना मेरे, यहाँ पे हम लोग आवेश के बारे में समझ लिए थे। उसके बाद हम लोग जान रहे थे कि एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने 1750 ईस्वी में आवेश को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। किसको बांटा? तो आवेश को बांटा, ठीक है। आवेश को ना दो प्रकार में बांट दिया, ठीक है, दो भागों में बांट दिया। भाग मतलब दो भाग कहने का मतलब क्या हुआ? तो एक हुआ धनात्मक आवेश, ठीक है, जिसको हम लोग किस आवेश के नाम से जानते हैं? धन आवेश के नाम से जानते हैं। और एक बताएं इन्होंने कि एक होता है ऋण आवेश। एक कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। पूछेगा कि आवेश के दो भागों में किसने बांटा था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के रहने वाले थे। और कब इसको दो भागों में बांटे थे? तो इसको दो भागों में बांटे थे 1750 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे आपको दो तीन बातें और याद रखना है। इंट्रोडक्शन, ये आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो थोड़ा सा ये क्लास 10th का ही विद्युत धारा है, ठीक है ना। जो इतना अभी तक आप पढ़ें, ये क्लास 10th का ही विद्युत धारा है। यदि आप क्लास 10th में अच्छा से विद्युत धारा को पढ़े होंगे तो ये सब जो बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं इस बात को। तो आ जाइए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको समझना है कि मान लिया जाए कि आवेश तो हम लोग जान लिए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो हम लोग आवेश के बारे में जान लिए हैं कि आवेश क्या होता है कि किसी भी द्रव्य का जो होता है वैद्युतीय या चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो आवेश होता है। और यहाँ पे आवेश के बारे में जब हम लोग जाने तो आवेश के बारे में क्या बताया गया कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला हम लोग क्या जाने कि एक धन आवेश होता है, ठीक है, तो धन आवेश के बारे में हम लोग जान लिए। और दूसरा चीज होता है क्या? ऋण आवेश, ठीक है ना, ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या होता है और धन आवेश क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो धन आवेश किसको हम लोग कहेंगे? तो धन आवेश वैसा आवेश होता है जो किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि देता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग धन आवेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम लोग ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। धन आवेश किसको कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में देगा। और ऋण आवेश हम लोग किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं ना कि धन आवेश और धन आवेश को एक साथ रख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपको दो गो पॉइंट आपको याद रखना होगा। सबसे पहला चीज कि यदि समान आवेश, ठीक है, समान आवेशों के बीच में, समान आवेशों के बीच में, ठीक है, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन बल कार्य करता है?
प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे तो हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे फिजिक्स का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि समान आवेश रहे, समान आवेश कहने का मतलब मान लिया जाए कि धन और धन आवेश को साथ में रखें, ठीक है, धन आवेश और धन आवेश, तो ये दोनों के बीच में जो लगेगा कैसा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि यदि समान आवेश रहा, जैसे धन आवेश और धन आवेश दोनों को एक दूसरे के सामने करेंगे तो वो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप लोग जानिए कि यदि दोनों असमान आवेश हो, असमान आवेश कहने का मतलब जैसे एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो, तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखिए, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि असमान आवेशों के बीच में, ठीक है, असमान आवेशों के बीच में, आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, बल लगता है, ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है। अब कहेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि एक धन आवेश है, ठीक है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, और दोनों को एक दूसरे के सामने रखा जाए, एक ऋण आवेश है, ये दोनों को एक दूसरे के जब सामने रखा जाएगा तो इसमें कैसा बल कार्य करेगा, तो ये दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो कैसा बल कार्य करेगा, तो आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो लगेगा आकर्षण बल लगेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए कि समान आवेश और असमान समान आवेशों के बीच में कैसा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो थोड़ा सा एक रियल जीवन से एग्जांपल लीजिए। क्या कभी लड़का लड़का में अट्रैक्शन होता है, नहीं होता है। लड़का को हमेशा अट्रैक्शन किससे होता है, लड़की से होता है। तो वैसे ही समझिए, समान कहने का मतलब लड़का लड़का में कभी प्यार होता है, नहीं होता है। वैसे यहाँ पे देखिए असमान कह रहा है, असमान एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो जब भी प्यार होता है तो एक लड़का और एक लड़की में होता है। तो वैसे यहाँ पे समझिए, लड़का के काम कर रहा है धन आवेश, लड़की के काम कर रहा है कौन, ऋण आवेश। तो यही दोनों के बीच में प्यार होगा। प्यार कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से आकर्षित होगा, यानी आकर्षण बल का काम कौन करेगा, धन आवेश और ऋण आवेश जब एक दूसरे के सामने होगा तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा, सट जाएगा। तो कौन बल उसमें कार्य कर रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। और समान आवेश कहने का मतलब लड़का लड़का में कभी चिपकता है, नहीं चिपकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि समान आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ढकेलेगा, ठीक है। इतना बात आपको कंप्लीट है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का क्लास था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों की विधियां, ठीक है। आवेशन की विधियां पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में, तो वो कल के टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे आवेशन की विधियां, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग कूलम्ब लॉ, ये सब सारा चीज पढ़ेंगे जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। पहले एक अच्छा तरीका से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाएंगे और जितना हो सकता उतना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल हम लोग रात में 8 बजे, ठीक है। आप लोगों का क्लास 12th का रात में 8 बजे रेगुलरली क्लास चलेगा फिजिक्स का। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।